हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सभी घरों में बच्चे होते हैं और हम सब अपने बच्चों को कुछ ना कुछ प्यार से बुलाते हैं। सब बच्चों को कोई ना कोई नाम देते हैं। जैसे प्यार से कोई अपने बच्चों को लड्डू, गोलू, राजू, बबलू, सोना, बाबू, कान्हा, बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हैं। सबके एक एक नाम होते हैं, लेकिन सब प्यार से कुछ ना कुछ अपना एक नाम दे देते हैं अपने बच्चों को। लेकिन ये बताइए कि किसी ने अपने बच्चे को चूहा बुलाया है क्या कभी? हे भगवान! मैं तो हैरान रह जाती हूँ ऐसे नाम सुन के। कोई अपने बच्चे को चूहा, छिपकली ऐसे बुला सकता है? नहीं बुला सकता है ना। लेकिन एक माँ है जो अपने बच्चे को प्यार से चूहा राम बुला रही थी। चलिए इसी बारे में मैं बताती हूँ आपको। कल मैं एक वीडियो देख रही थी माता जी का, तो उस वीडियो में अरे वही हमारी कलेशी माता, हमारी बहरूपिया माता, तो वो एक वीडियो में बोल रही थी चूहा राम। तो मैं राम तो नहीं लगाऊंगी इनके नाम के साथ, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम बहुत महान थे और उन्होंने बहुत महान काम किया है। पर जो ये है ना चूहा, इन्होंने कोई ऐसा महान काम नहीं किया। तो इनकी मम्मी इनको चूहा राम बुला रही थी, तो हम चूहा राज बुलाएंगे या चूहा रंगीला बोलेंगे, क्योंकि सारे लक्षण इनके रंगीला वाले हैं। ये थोड़ा रंगीले मिजाज के इंसान हैं। लेकिन मैं बहुत हैरान थी कि ये चूहा से इतना ज़्यादा, जो माता जी हैं वो चूहा से इतना ज़्यादा प्रेरित हो गई। दिन रात चूहा देख देख के उनके दिमाग में चूहे ने ऐसा आतंक मचा दिया है कि वो अपने बच्चों को भी चूहा बुलाने लगी। हे भगवान, हे भगवान, क्या ही होगा। लगता है माता जी के ऊपर चूहों ने बहुत बुरा असर किया है। जिधर देखो उधर इनके घर में चूहा होता है, तो इन्होंने अपने बड़े बेटे को भी प्यार से चूहा बुलाना शुरू कर दिया। पर इनकी भी कोई गलती नहीं है। जो ये बहरूपिया मॉम है ना, इनकी कोई भी गलती नहीं है। अब इनके बच्चे की सेहत देख लो, बच्चे की हरकतें देख लो, सब चूहे जैसी है। जहाँ जाएगा वहाँ सत्यानाश, वहाँ तबाही, वहाँ गंदगी, सब चूहे वाले लक्षण है। तो कहीं गलती से ही सही और पता नहीं अचानक ही सही, लेकिन जो हमारी माता जी है ना, उन्होंने नाम तो बिल्कुल सही दिया है। मुझे तो बहुत हँसी आ रही थी जब वो अपने बच्चे को बुला रही थी चूहा राम, लेकिन ये चूहाराज है, चूहाराज। ये चूहाराज बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन इस चूहाराज को ये नहीं पता कि ये जहाँ भी जाता है ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है। और इसकी चूहिया भी वैसी ही है। तो आपको तो पता ही होगा कि चूहा तो बदनाम है, लेकिन चूहे से ज़्यादा खतरनाक कौन होती है? चूहिया। तो ये चूहिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हद से ज़्यादा खतरनाक है। सब समझते हैं कि ये छुटकू सी है, सीधी सी है, भोली भाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बहुत खतरनाक है। ये ऐसे ऐसे कांड करती है ना कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन चेहरे पे तो उफ, इतनी मासूमियत की पूछिए ही मत। अभी भी देखिए चूहिया का थंबनेल कितना खतरनाक खतरनाक होता है। पर चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये चूहा जो है, अब तक जहाँ भी गया, जिसके घर में भी गया, जिन फ्रेंड्स के घर में भी गया, उसके घर में घुसा और ऐसा घुसा कि ऐसी तबाही लाया, ऐसा कांड किया, सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया, काट पीट गंदगी मचा के रख दिया। पूरे घर में उथल-पुथल मचा के रख दिया इस चूहे ने। और इतना ही नहीं, आपको क्या ही बताऊँ, इनकी जो एक गर्लफ्रेंड थी ना कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, अभी भी उनकी बात चल ही रही है, हमारी चक्री दीदी। तो उनकी लाइफ में तो जो इस चूहे ने तूफ़ान मचाया कि पूछिए मत। अभी भी उनके बुटीक में जाके वो परेशान रहती हैं। उनकी बुटीक में तबाही मचा के रखा हुआ है, कपड़े कुतर देता है, परेशान करके रखा है। और उनकी ज़िंदगी में तो जो घुसा ये चूहा, कि उनकी ज़िंदगी ही तबाह कर दी। ये जो चूहा है ना, जहाँ भी जाता है बोलता है मेरा घर है, अपना घर है, अपने मम्मी पापा हैं, अपने लोग हैं, सब अपने हैं। और अपना अपना बोल के उस घर में घुसता है। फिर ये जल्दी निकलता नहीं है, और तब तक नहीं निकलता है जब तक वो पूरा वो घर बर्बाद ना हो जाए। फ्रेंड्स, आजकल ये चूहा और चूहिया दोनों लाइव आते हैं और आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। ऊपर से ये चूहा एक नंबर का घमंडी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना फेंकता है, बैक टू बैक इवेंट, ये है, मैं ये कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, इसका चालू ही रहता है। तो अभी पिछले महीने आपने देखा, 2-3 महीने से इसका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा था?
ये ऐसे ही करता है, आता है स्कूल के नाम पे बिज़ी हो जाता है, बिज़ी रहता भी है और उसके बाद कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिखता रहता है, कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। इसको लगता है कि इसके नाम से सबका घर चलता है, सबकी रोटी चलती है, पर बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। इसको ये नहीं पता है कि लोगों की वजह से इसका घर चलता है। बहुत चूहा महान है, बोलता है कि मैं अपने स्कूल में 100 बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा और भगवान ने चाहा तो 300 400 500 पता नहीं इतना तो फेंकता है ये। चलो हो सकता है पढ़ा भी देगा, लेकिन मैं इसको ये पूछ रही हूँ, हर बार हम क्यों ही इसको गलत बोले हैं ना। देखते हैं पढ़ाता है, क्या करता है, नहीं करता है, लेकिन इसको फालतूबाजी से फुर्सत मिले तब तो एक बार घर से निकलता है तो इस दरवाजे से उस दरवाजे घुस जाता है चूहा, इस बिल से उस बिल में घुस जाता है, यहाँ से निकलता है तो फिर वहाँ घुस जाता है। ये कहीं ना कहीं इसको घुसने की बीमारी है, चूहा है ना, क्या करेगा ये, अपने घर में तो इससे रहा ही नहीं जाता है। तो मैं बोल रही थी कि गरीब बच्चों को तुम पढ़ाना तो पढ़ाना, लेकिन जो उस छठुआ को लाए हो उसको क्यों काम वाला बना के रखा है, कैमरामैन बना के रखा है, मजदूर बना के रखा है। वो तो तुम्हारे घर का काम करता है, कभी यहाँ काम करता है, कभी बहनों के यहाँ जाके काम करता है, मतलब हद होती है। वो भी तो गरीब बच्चा है ना। तो आप ये बोलेंगे कि वो काम कर रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा रह रहा है, अच्छा लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन ज्ञान तो ज़रूरी है उसके लिए भी। इनको किसी ने कमेंट किया था कि आप उसको पढ़ाइए, आप उसका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि वो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा है। अरे लग्जरी लाइफ आपके पास है तो जी रहा है, आप लोग तो कभी भी किसी को भी निकाल के फेंक देते हैं। जैसे 2 लड़कियां आपके यहाँ काम करती थी, उसको भी आप अपने घर का बच्चा और बेटी बुलाते थे, लेकिन आज वो आपके घर पे नहीं है, तो ये बेचारा जब तक है तब तक है, लेकिन पढ़ाई तो इसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन ये कहीं कैमरामैन बना हुआ है, बच्चों को संभालता है, दुकान का काम करता है। तो प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें। आप बातें तो बहुत ज्ञान की करते हैं चूहा रंगीला, और पता नहीं इनको कहाँ से गलत फहमी हो गई। ये अपने लाइव में बोल रहे थे कि लोग हमारे चेन पे नज़र रखे हैं, हमारे ब्रेसलेट पे नज़र रखे हैं, हमारे किचन पे नज़र रखे हैं, हमारे कुत्ते पे नज़र रखे हैं, पूरे घर पे नज़र रखे हैं। तो रखेंगे ना नज़र, इतना गंद मचाओगे, खुद को इतना सेलिब्रिटी समझोगे, और तुम्हारे जो अंधभक्त हैं पूछो ही मत। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो चूहा, तो लोग तुम्हारा घर देखने आते हैं पर भाग जाते हैं, क्योंकि तुम और तुम्हारे घर के चूहों ने जो इतनी गंदगी मचा रखी है कि पूछो ही मत। फ्रेंड्स, ये चूहा ऐसा है कि कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, इतना शातिर, इतना तेज, लाइव में बैठा हुआ है। और लोगों ने कहा कि जरा अपनी चूहिया को तो लाओ कैमरे में। सब इसको पता है कि सब मेरी चूहिया को पसंद करते हैं और मेरी चूहिया से ही तो मेरा दुकान चलता है। तो बस इसने स्टार्ट कर दिया कि हाँ हाँ चूहिया तो आएगी, कैमरा में चूहिया भी आएगी, फ्रेम में चूहिया भी आएगी, लेकिन उसके लिए आप पहले 1000 लाइक कर दीजिए, 2000 लाइक कर दीजिए। ये चूहा इतना लालची है कि कहीं भी लाइक और ये सब सब्सक्राइब का मौका नहीं छोड़ता। जहाँ मौका मिलता है, इसको पता था कि लोग चूहिया के लिए लाइक करेंगे, तो अरे चूहिया की मुँह दिखाई थोड़ी हो रही थी कि लाइक कर दो, इतना लाइक कर दोगे तो चूहिया का मुंह दिखाएंगे, इतना लाइक कर दोगे तो चूहिया कैमरे में आ जाएगी। भाई मुंह दिखाई नहीं हो रही थी, हर जगह लाइक 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 करता रहता है ये चूहा। उसके बाद कहता है कि मेरी चूहिया गाना सुनाएगी, लेकिन उसके लिए फिर आप लोग 2000 लाइक कर दीजिए। हे भगवान, चूहिया को तो ना इसने लाइक, व्यूज़ और सब्सक्राइब की मशीन बना के रख दिया है। ये चूहा सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चूहिया का यूज़ करता है और कुछ नहीं। इसके अंधभक्त कमेंट करते हैं कि कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट करता है तो वो तो करेंगे ही ना, सब तो पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे नहीं। तो कुछ लोग इसके अंधभक्त बोलते हैं कि भैया कुत्तों को भौंकने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। तो ये बोलता है हाँ हाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मतलब इसकी नज़र में लोग कुछ भी कोई बोलता है और ये लोग अपने व्यूवर्स को कुत्ता मानता है। तो इसको ये नहीं पता है कि उन्हीं की वजह से तुम्हारी दुकान चल रही है। इस चूहे ने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी करके ही स्कूल बनाया है। तो ये बोल रहा है कि कंट्रोवर्सी तो मैं पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल तो मेरा बहुत पहले ही बन गया था। स्कूल का तो उद्घाटन भी होने वाला था दिसंबर में या अक्टूबर में, मेरे बर्थडे के टाइम में, लेकिन उस टाइम तो मैं कांड कर रहा था तो नहीं कर पाया, स्कूल स्टार्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए इसका कहना है कि वो स्कूल इसकी मेहनत से बना है। लेकिन ये भूल रहा है चूहा कि ये जब से वाईटी पे आया है, इसने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी ही की है।
अरे चूहा, तुम तो जब से वाईटी पे आए हो सिर्फ कंट्रोवर्सी ही तो कर रहे हो। जिधर देखो आतंक मचाना, जिधर देखो जिसके घर में घुस जाना, जिस किसी के साथ भी लड़ने लगना, तबाही मचाना। मतलब जिस घर में जाते हो वहाँ सिर्फ और सिर्फ गंद मचाते हो। तो तुमने चाहे स्कूल बनाया हो या घर, सब तो तुमने कंट्रोवर्सी करके ही बनाया है। ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। इस चूहे को लगता है कि इसकी नीयत साफ है। बोलता है नीयत साफ हो तो सब काम होता है। अरे किस किस को लगता है कि इसकी नीयत साफ है? ये सारे कांड तो कर देता है, सब तो अपने फ़ायदे के लिए करता है। और जिसको मदद भी करता है फिर ये एहसान भी जताता है। ये तो मिठाई तक के पैसे गिनवा देता है, पेट्रोल तक के पैसे गिनवा देता है। बहुत एहसान फरामोश है ये चूहा और चूहिया। किसी ने इस चूहे से पूछा कि तुम रजत पवार का रिएक्शन तुमने देखा? तो इसने कहा कि नहीं, वो लोग मेरा रिएक्शन देखते हैं, मैं किसी का रिएक्शन नहीं देखता। तो जब तुम रिएक्शन नहीं देखते तो तुम्हें कैसे पता? तुमने कैसे बोला कि रिएक्शन वाले मेरा घर देखते हैं, रिएक्शन वाले को एक एक पॉइंट मुझसे मिलता है, रिएक्शन वाले ने मेरा चेन देख के ऐसा बोला, रिएक्शन वाले ने वैसा बोला। अरे झूठ मत बोलो, तुम सब देखते हो, मानो, बात को मान लो। बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है। उसके बाद पता है फ्रेंड्स क्या हुआ? ये दोनों चूहा चूहिया ना कलर की बात करने लगे कि चूहा को ब्लैक कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है, चूहिया को पता नहीं वाइट कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है। तो चूहा बोलता है मुझे पहले ये पसंद था, वो पसंद था। तो चूहिया बोलती है हाँ हाँ, आजकल तो लोग पसंद भी बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। तो चूहा दांत निकालते हुए बोलता है कि देखो ना, चूहिया जब देखो पिन मारती है, कोई मौका नहीं छोड़ती है। फ्रेंड्स, ना ये चूहा सुधरेगा ना ये चूहिया सुधरेगी। इनके लाइफ में यही चलता रहेगा। इसको लोग बोलते हैं कि व्यूज़ की कमी है, व्यूज़ की कमी है। अरे व्यूज़ तो मैं ऐसे लेके आ जाता हूँ, वो तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। मुझे पता है ना कब कंट्रोवर्सी करनी है कब नहीं। 10 तारीख तक बिज़ी हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ मैं। व्यूज़ मेरे हाथ में है, ये गलत फहमी छोड़ दो। ऊपर से इसको इतना घमंड है, बोलता है कि लोग तो मेरा एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनते हैं, लोगों को टॉपिक मिल जाता है रिएक्शन देने के लिए, ये देने के लिए। अरे इतना कांड करते हो ना कि लोग सोचते हैं क्या बोले और क्या नहीं बोले। ये चूहा बोल रहा था कि ये ना साउथ से नन बुलाएगा, उसको रखेगा। अच्छी बात है, बुलाना भी चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से साउथ से आएगा तो उनकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो तुम भी थोड़ा बहुत सीख लेना। हर बात में थकान को भी तुम बोलते हो कि हरासमेंट हो गया। कल पूरा दिन स्कूल में काम किए तो हरासमेंट हो गया। इनकी पूरी फैमिली को हरासमेंट हो जाता है। तो पहले खुद तो इंग्लिश सीख लेना। अगर उन नन को बुलाओगे या नहीं भी बुलाओगे तो तुम थोड़ी खुद अच्छे से इंग्लिश सीख लो, खुद भी सीख लो, चूहिया को भी सिखा दो और फैमिली को भी सिखा दोगे। ऐसे ही टीचर फैमिली इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छा नहीं लगता है चूहा रंगीला। हरासमेंट नहीं, एग्जॉशन होता है ना? तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे सोशल मीडिया पर तो लोग बोलेंगे ही। और हाँ, पहले छोटू को पढ़ाओ फिर और गरीब बच्चों को पढ़ाना। सोचते बहुत अच्छा हो लेकिन करते कुछ नहीं हो, खाली फेंकना बहुत आता है तुम्हें। किसी ने कहा कि ये बहुत सेल्फिश है, चूहिया जो है बहुत सेल्फिश है, बहुत स्वार्थी है, बहुत ईगो है और बहुत एटीट्यूड है। तो बोलता है होना भी चाहिए, लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाया, हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा। अरे तो तुम कौन से सीधे साधे हो चूहा? तुमने भी तो मौका दिया, घर घर घुसे, लोगों के सामने गए, लोगों की हेल्प किया। बहुत महान बनने की आदत थी इस चूहे को। लेकिन चूहा अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यूज़ के लिए ये सब करता था, तो सामने वाले को भी फ़ायदा होता था। तो चूहा ये सब बातें बंद कर दो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये चूहा बोलता है कि मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि जो मेरी चूहिया है ना उसमें ईगो और एटीट्यूड आ गया है, क्योंकि आजकल चालाक होना चाहिए। तो बहुत जल्दी तुम्हें अकल आ गई। अभी तो चूहिया रो रही थी खेत में बैठ के, इधर चली जाती है, उधर जाती है, इधर घुस जाती है, उधर घुस जाती है। और चूहिया भी कम एहसान फरामोश नहीं है, किसी का भी एहसान याद नहीं रखती। यहाँ तक कि किसी ने पूछा कि तुम्हारी जो वो छिपकली बहन है वो नहीं आएगी? तो इसने कहा कि नहीं, वो रेस्ट करेगी। और मेरी वाइफ को जो लोग पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे मिलूं जुलूं या आऊं जाऊं। मेरे घर वही आएंगे जाएंगे, या जो भी इनके फ्रेंड सर्कल में है या जो भी है वही आएंगे जिनको चूहिया पसंद करती है। तो बड़ी जल्दी तुम्हें अकल आ गई, बड़ी जल्दी चूहिया की वैल्यू समझ में आ गई, या ये भी कोई ड्रामा है चूहिया को खुश करने का? तो ये चूहा और चूहिया लाइव में आके बहुत फालतू की बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करते हैं। लेकिन चलिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया ना ये क्या क्या बात करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा।
ये चूहा ने तो पूरा अपने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के, इज्जत बेच के और तमाशा करके पूरा इसने डॉलर छापा है, पैसे कमाए हैं। और घमंड तो देखो चूहे का, सर पे नाचता है इसका घमंड। और ये चूहा भी हवा में उड़ता है, इतना घमंडी है ये चूहा और चूहिया। फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलूँगी मैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।